देखिए आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो A15s सॉरी A15s में क्या है कि यहाँ पर जब हम इसमें नो सर्विस का मतलब तो जैसे नेटवर्क नो सर्विस फॉल्ट में चले जाते हैं सेम वैसी ही प्रॉब्लम है। 2G बैंड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2G बैंड आ रहा है और 3G को सेलेक्ट कर रहे हैं 3G आ रहा है, बट 4G को जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4G सेलेक्ट होने के बाद फ़ोन नो सर्विस वाले फॉल्ट में चला जाता है। तो यहाँ हम आपको पूरा बताएंगे कि यहाँ इस फोन में क्या दिक्कत है, 4G बैंड में दिक्कत है, 2GPA में दिक्कत है। तो फॉल्ट बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट वो कैसे है, क्यों है, ये चीज़ हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इस फोन के अंदर बेसिकली जब हमने डायग्नोस किया तो इस फोन का एक फॉर्मेट समझ में आया कि यहाँ पर जो 2GPA है, देखिए यहाँ पर एक 2GPA लगा हुआ है और 2GPA के अंदर यहाँ पर ये बीबैट लाइन है और इस बीबैट लाइन पर हमें 4.2 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। उसी के साथ ये हमारा 3G 4G बैंड है तो PA है, इसके अंदर हमारा ये जो कैप है इस कैप के अंदर हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। बट यही चीज़ हमारी यहाँ पर फॉल्टी है कि जो ये 4G फ्रिक्वेंसी को है वो डिस्कार्ड कर दे रहा है। इसके लिए हम दोनों ही सेक्शंस को आपको हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग और एक और मेन प्रॉब्लम इस फोन के अंदर कि ये फोन बैटरी ज़्यादा कवर कर रहा है, मतलब ज़्यादा पी रहा है। तो ये एक लीकेज वाली कंडीशन होती है कि फ़ोन के अंदर बैटरी ज़्यादा पी रहा है। अब वो कहाँ से है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम डिटेल में बताएंगे, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। देखिए यहाँ से जो पोर्शन है ये देखिए नो सर्विस वाला पोर्शन है एक तरह का, लेकिन नेटवर्क आ रहे हैं इसमें। हमने ये 4G बैंड पे सेलेक्टेड किया है तो यहाँ पर नेटवर्क चले रहे हैं। तो अब मैं देखो आपको सेटिंग में जाकर ये चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें देखो 3G बन रहा है, 2G बन रहा है या नहीं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर मैं गया सिम फ्रिक्वेंसी, अभी यहाँ 4G बैंड पर सेलेक्टेड है, देखिएगा मैंने इस पर ऑटो की जगह यहाँ पर 2G ओनली किया और अब देखना यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी देखते हैं, ये भी थोड़ी देर में आता है, कवर करेगा। देखिए नेटवर्क आ चुके हैं, 2G इसमें कवर कर रहा है, यानी कि 2GPA हमारा बिल्कुल ओके है। इसके बाद अब हम दूसरा पोर्शन चेक करते हैं 3G का, 3G 2G 3G 2G 3G पे जैसे हमने क्लिक किया, देखिए नेटवर्क अभी भी प्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारा 4GPA इशू कर रहा है, मतलब 2G भी ओके है और 3G भी ओके है। लेकिन जब हम इसको यहीं पे देखिएगा, मैं 4GPA ऑटो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर नेटवर्क आएंगे, उसके बाद ये नेटवर्क यहाँ पर नो सर्विस वाला फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, रेडियो एकदम से ऑफ नहीं रहेगा। तो ये देखिएगा अभी थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी को कैच करना छोड़ देगा, देखिए वीक हुए और यहाँ पर वीक हो जाएगा, क्रॉस का सिंबल आएगा। नेटवर्क से रिलेटेड इसी कई सारी हमने वीडियो अपलोड की हैं, 8A का कॉन्सेप्ट या अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, इस पर हम सॉल्यूशंस किस तरह से करेंगे। देखिए हो गया क्रॉस, अब यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएंगे, ठीक है। अब नेटवर्क यहाँ पर नहीं आएंगे और ये हमारा 4G का इशू है और 4GPA में क्या दिक्कत है, हम कौन सी IC चेक करेंगे, ट्रांस रिसीवर बदलेंगे या कुछ, ये सब हम डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक, लास्ट तक देखना अगर आपको इस नेटवर्क फॉल्ट को प्रॉपरली समझना है। ये ओप्पो का A15s मॉडल है, जिसमें यहाँ देखिएगा ये अभी हमने दिखाया था, ये इसमें हम पूरा चेकिंग करेंगे, डायग्नोस करेंगे और अभी हम फाइंड करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और आपको 4GPA को सेलेक्ट करने के बाद बताएंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास फ़ोन है, अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर ये 2GPA है, इस 2GPA पर ये बीवैट की जो सप्लाई होती है, BPH की सप्लाई होती है, हम इससे फाइंड कर रहे हैं। इससे पहले मैं इस पर बैटरी लगा ले रहा हूँ और बैटरी से चेक कर सकते हो, यहाँ आप चार्जर भी इंसर्ट कर सकते हो। मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ और मीटर को मैंने सेलेक्ट किया है वोल्टेज रेंज में, ठीक है। मीटर को मैंने वोल्टेज रेंज में सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद अब देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर अब मैं रखता हूँ और मैंने रेड को ब्लैक को ग्राउंड किया और मैं इस कैप पर चेक कर रहा हूँ। इस कैप पर मैं चेक करने के बाद देखिएगा कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, 3.7 से 4.2, देखिएगा तो ये 3.6 वोल्टेज हमारे बन रहे हैं और 3.6 बनने का मतलब है यहाँ पर BPH बिल्कुल ओके है। अब ओके पोर्शंस में, ठीक है, ओके पोर्शंस में ये हमारा ओके हो गया। अब हमें यही चीज़
4GPA में भी चेक करनी है। 4GPA में ये हमारा ये जो कैप आपको नजर आ रहा है ऊपर स्क्रीन पे दिखा दीजिए एक बार। इस पे जो ये कैप दिखाई दे रहा है हमारा, ये कैप जो है, इस कैप पर हमें चेक करना है कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। यहाँ पर जब मैंने रखा तो यहाँ पर हम रख रहे हैं, और यहाँ पर रखने के बाद देखिएगा यही हमारा एक मेन चीज है। यहाँ पर जो वोल्टेज प्रेजेंट हो रही है 1.1 प्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर रखते हैं, देखिए 1.1% हो रही है, जबकि यही चीज हमारी क्या है, ये बीपीएच लाइन है, यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 1.15 लगभग वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, इसको देखो। ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम है। इस लीकेज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसको कोल्ड टेस्टिंग में भी चेक कर लेते हैं। एक बार कोल्ड टेस्टिंग और करते हैं, ठीक है। इसका कोल्ड टेस्ट, और कोल्ड टेस्ट करने के लिए वही चीज हमें यहाँ पर GR निकालते हैं। GR में हम क्या करते हैं, रेड को ग्राउंड कर ले रहे हैं और ब्लैक से हम चेक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये हमारा, ये पहले 2GPA पे ही चेक कर लेते हैं। एक बार 2GPA पर जो रीडिंग आ रही है वो देख लीजिए। हम मीटर को यहाँ पर डायोड रेंज पर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये डायोड रेंज पर सेट कर लिया है, और अब देखिएगा कि यहाँ पर हम इस कैप को चेक कर रहे हैं तो रीडिंग हमारी कितनी आ रही है, 480 पर रीडिंग दिखा दीजिए। यहाँ पर कैप पर अब चेक कर रहा हूँ तो रीडिंग आ रही है 488। ऊपर कैप को भी दिखा दीजिए, देखो जूम आउट करिए और जूम आउट करिए, तो 488 आ रही है। और अब मैं देखो दोबारा रखूँ, 488 रीडिंग आ रही है, यानी कि यही रीडिंग हमारी 4G 3G 4GPA पर भी आनी चाहिए था, है ना। तो अभी देखिएगा जब मैं इसको यहाँ आ गया, ये 3G 4GPA, अब मैं इस पर रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिएगा ये, तो यहाँ रीडिंग 105 है, जबकि यहाँ पर भी 488 रीडिंग आनी चाहिए थी। ये 106 रीडिंग आ रही है। इसको एक बार रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में भी हम लगाकर देख ले रहे हैं। अभी मैंने रेड को ग्राउंड किया हुआ है, ब्लैक से चेक कर रहा हूँ। अब मैं इसको पलट कर देखो, प्रोब यहाँ पर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, और प्रोब चेंज करने के बाद देखिएगा दोबारा से मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये चीज मैं देखिए यहाँ रखा तो इधर से भी सेम आ रही, यानी कि यहाँ से रीडिंग एकदम दिखाकर 1 पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से भी सेम रीडिंग आ रही है। और यानी कि ये जो हमारी लाइन है ये लीक हो चुकी है। लीकेज ये कैपेसिटर में भी हो सकता है कि लीकेज है। इस कैपेसिटर को निकालेंगे और फिर इस लाइन को दोबारा चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वाले बोर्ड से ज्यादा है। अब हम इसमें GR चेक करेंगे, क्या GR हमारी सही हुई या नहीं। देखिएगा ऊपर दिखा दीजिए एक बार, ये मैंने रेड को ग्राउंड किया और यहाँ मैंने प्रूफ पे रखा, और अब GR दिखाइए। तो यहाँ देखिए GR कितनी बन रही है, 488 जैसे पहले बन रही थी। यहाँ तो बिल्कुल ओके है। अब यही चीज हमारी क्या होगी, यही चीज ये हमारा कैप था हमने निकाला है, इस कैप के इस वाले पॉइंट पर ये GR बननी चाहिए। देखिएगा 409, देखिए बन गई। पहले यहाँ पर 100 कुछ रीडिंग बन रही थी, अब यहाँ पर कितनी आ रही है, 409 रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पर हॉट टेस्टिंग और करते हैं, हम हॉट टेस्टिंग में भी देखते हैं कि यहाँ वोल्टेज बन रहा है नहीं। तो हॉट टेस्टिंग में हॉट टेस्टिंग में ठीक है, देखिएगा अब हम इसमें हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। हॉट टेस्टिंग देखने के बाद पता चलेगा हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ है नहीं। तो ये मैंने ब्लैक ग्राउंड किया, रेड से मैं जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखो इस प्रोब को रखने के बाद हमारा जो पोर्शन है 3.6 का बनना चाहिए, देखो 3.7 से 4.2 देखो बन रहा है। यहाँ तो सही है, लगभग यहाँ सब कंडीशन सही थी। हमें जो चेक करना है वो 4G पे चेक करना है। अब हम 4GPA पर आ गए हैं। ये 4GPA पे आने के बाद जब मैं इस पॉइंट पर रखूंगा तो देखो कितनी वोल्टेज, देख पहले कितनी बन रही थी, 1.8 वोल्टेज 1.3 वोल्टेज बन रहे थे, लेकिन यहाँ अब 3.6 वोल्टेज बनने स्टार्ट हो गए। यानी कि वो जो कैप था वो लीक कर रहा था, लीकेज कर रहा था, जिसकी वजह से बैटरी भी ज्यादा पी रहा था फोन, और नो सर्विस के फॉल्ट में जा रहा था 4G के कॉन्सेप्ट में। जैसे हम 4G को सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें जा रहा था नो सर्विस के फॉल्ट में। अब हम सिम डालकर और चेक करते हैं क्या हमारा 4G सही हुआ या नहीं। ओके ठीक है, फोन हमारा ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद देखिए हमने यहाँ पर सिम भी इंसर्ट कर लिया है, हमारा जो यहाँ पर सिम इंसर्ट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर चेक करने के बाद के 4G हमारा सेलेक्ट हुआ या नहीं।
हम अनलॉक कर ले रहे हैं। अनलॉक करने के बाद देखिएगा सेटिंग में जाते हैं एक बार, क्लोज। देखिएगा अब देखिए यहाँ पर टोटल वो LTE का पोर्शन शो हो रहा है, वो LTE का पोर्शन शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये LTE दिखा रहा है यानी कि 4G आ चुका है। एक बार और हम इसे सेटिंग में से और फाइंड कर ले रहे हैं ना। तो यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा बैटरी डाउन है इसकी, ठीक है। और एक बार नेटवर्क्स, और नेटवर्क में जाने के बाद सिम के बाद देखिए 3G 4G 2G सेलेक्टेड है, नेटवर्क आ चुके हैं। अभी देख लीजिएगा, अभी मैं थोड़ी इसे यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वहां थोड़ी देर में जा रहे थे। वीक नेटवर्क इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका एंटीना बाहर है, अभी हमने इसका बैक नहीं लगाया। तो अभी देखिएगा यहाँ पर हमें 2G 4G देखिएगा, 4G बैंड पर सेलेक्टेड है, नेटवर्क नहीं गए हैं और LTE पोर्शन भी शो हो रहा है, पहले कुछ नहीं शो हो रहा था। तो ये हमारा 4G का फॉल्ट था कि 4G नेटवर्क अगर नहीं आते हैं आपके और 2G और 3G हमारे बन रहे हैं, तो इस कंडीशंस में कभी कभी PA भी खराब हो जाती है, 4G PA। और यहाँ पर 2G का भी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि जो फॉल्ट है वो एक छोटा सा BPH लाइन का था और वो लीकेज होने की वजह से हमारा 4G नहीं बन रहा था, है ना। इसके बाद एक बार हम 2G पे भी देखिए, अभी तक नेटवर्क नहीं गए, थोड़ा सा दिखाने का मतलब यही है कि अभी तो नेटवर्क नहीं गए। अब मैं इसको 2G पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3G सेलेक्ट किया, 3G पे भी नहीं गए, देखिएगा नहीं जा रहे। अब हम से 2G पे करेंगे, 2G सेलेक्ट किया, 2G पे भी नहीं जा रहे, ठीक है। और अब हम इसे देखिए, थोड़ी देर रुक जाइए देखिए, और अब देखते हैं हम इसे 4G पर, 4G पे सेलेक्ट किया तो 4G भी ओके। थोड़ा सा वीकेंड आ रहा है, देखो वो LTE जैसे ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये LTE एकदम से पोर्शन बनना है, यानी कि 4G हमारा सेलेक्टेड हो चुका है और ये नेटवर्क का फॉल्ट क्लियर हो चुका है।